नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम्स की तैयारी जो है उसमें लगे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। तो आज की जो क्लास है ये रहने वाली है सी टैट के लिए। तो सी टैट में हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि एक तरह से पीवाईक्यू भी हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप स्पेशली सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही एक चुनिंदा क्वेश्चंस आप कह सकते हो वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो हर बार की क्लास में हम जो है वो सीटेट से इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं या जो भी क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं सीटेट के एग्जाम में उनको लेकर मैं आपके सामने आती हूँ। ठीक है। तो हम एसएसटी वाला पार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है सीटेट में जो है वो एसएसटी के पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर जो है वो आते हैं। एसएसटी के 60 क्वेश्चंस जो हैं वो सीटेट के एग्जाम में होते हैं। बाकी जो 30 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 30 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश वगैरह से के होते हैं। लेकिन जो एसएसटी वाला पार्ट है इसके लगभग 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो एसएसटी की प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीटेट की। लेकिन ये जो क्लास है ये केवल सी टैट के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप एचपी टैट या एचपी कमीशन की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो पॉलिटी तो हर एग्जाम में होती ही है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये पॉलिटी और हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं और एसएसटी के ये क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 2011 को पहली बार जो जनगण मन है ये कहाँ पर गाया गया था। ठीक है। तो पहली बार जनगण मन गाया गया था कोलकाता में। ठीक है। तो जो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं कि 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है। कौन सा ईयर भी कई बार पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में पहली बार गाया गया था। तो जनगण मन को पहली बार जो था वो 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 आपने याद रखना है। तो इसी क्वेश्चन के हमारे दो क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि पहली बार 1911 में गाया गया था और कहाँ पर गाया गया था। तो कोलकाता में इसे गाया गया था पहली बार। ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा राष्ट्रीय गान है। ठीक है। तो जनगण मन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो बहुत ज्यादा बार ये पूछा भी जाता है कि पहली बार इसे 1911 में और कोलकाता में इसे गाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, और कई बार इसके राइटर भी पूछे जा सकते हैं कि किसने लिखा है जनगण मन जो है उसको किसके द्वारा जो है इसकी रचना जो है वो की गई है। तो इसको भी आपने याद रख लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन जो है वो उसको रचना उसकी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो जो भूदान आंदोलन है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन जो है ये विनोबा भावे का आंदोलन है। और एक और आंदोलन पूछा जाता है मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था ये अम्बेडकर जी का था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो चार क्वेश्चंस इनको आपने जरूर याद रखना है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से और जो मंदिर प्रवेश आंदोलन है वो बी आर अम्बेडकर जी से, जिन्हें कि हम संविधान निर्माता भी कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पॉलिटी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत 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 बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आपने एकदम से याद कर लेना है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स में आपने इसको स्टार लगा के जरूर रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ये
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसे भारत की कोकिला जो है वो कहा जाता है। तो भारत कोकिला जो है ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, जो कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ दांडी मार्च पर भी गई थी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, ठीक है। तो भारत की जो संविधान सभा, आपको पता है भारत की जो संविधान सभा है उसकी जो पहला बैठक है वो कब हुई थी, पहली बैठक तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं उनको उनको अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। और उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो एक परमानेंट जो अध्यक्ष था वो बना दिया गया था, ठीक है। तो ये भी है, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। लेकिन ये संविधान सभा जो थी ये की किसके अनुसार गठित थी, ठीक है, किसके अनुसार ये गठित की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो गठित की गई थी ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो था उसको गठित किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसको संविधान सभा को जो था वो गठित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, ठीक है। बहुत 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 बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और बहुत बार ये पूछा भी गया है। और यहाँ पर हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो मेन क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, ठीक है। तो जो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। लेकिन यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको जो था वो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, कौन से ईयर में दिया गया था। तो ईयर आपने याद रखना है, 1913 में इनको सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। और किस चीज के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कौन सी रचना के लिए उन्हें जो था वो ये नोबेल पुरस्कार जो था वो दिया गया था। तो गीतांजलि नाम आपने याद रखना है, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें की ये पुरस्कार जो था वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से आपके जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपसे 3 से 4 फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। तो आपने जो है वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन का आंसर है उससे भी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये कहाँ से संकलित है, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, ठीक है, आपको एक पता है आपको कि हमारा एक राष्ट्रीय गान है जनगण मन और एक है राष्ट्रीय गीत, ठीक है, एक एंथम है, एक सॉन्ग है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय यानी कि नेशनल सॉन्ग है ये हमारा। तो इसको कहाँ से संकलित किया गया है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये आपने याद रखना है, इसको आनंद मठ से जो है वो लिया गया है। इसके राइटर भी पूछे जाते हैं, उसकी भी हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे आगे जाके। तो पहले हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो आपने याद रखना है वंदे मातरम को आनंद मठ से जो है वो लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के का पंचांग किसके द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो पंचांग है यानी कि डिजाइन है ये किसके द्वारा जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है आपको पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, ठीक है। तो तिरंगा का जो डिजाइन है यानी कि पंचांग है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पिंगली वेंकैया जो थे इनके द्वारा जो था वो राष्ट्रीय ध्वज जो था उसको तैयार किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपने। तो राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा जो था इसका डिजाइन जो था वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो सिविल सेवाएं हैं इनका सूत्रपात किसने किया था, ठीक है। तो सिविल सेवाएं जो हैं इनका सूत्रपात यानी कि जो सिविल सेवाएं हैं ये किसके द्वारा किनके द्वारा जो था वो भारत में लाई गई थी, ठीक है।
तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम यहाँ पर आता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जो है ये सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने में आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सेवाएं जो हैं इनका सूत्रपात भारत में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है, ठीक है। सीमांत गांधी जो है ये अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। तो या फिर आपसे एग्जाम में खान भी लिखा गया होगा, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें सीमांत गांधी या फिर यहाँ पर फ्रंटियर, यहाँ पे आपको सीमांत ना लिखा जाके फ्रंटियर भी लिखा जा सकता है। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी दोनों ही जो है वो अब्दुल गफ्फार खान को ही कहा जाता है, ठीक है। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी आपसे किसी भी फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, या तो फ्रंटियर पूछा जा सकता है या सीमांत। तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम आपने याद रखना है, इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ऊपर, अभी आपको याद हो तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये कहाँ से लिया गया था। तो जहां से राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया है तो उसके लेखक कौन है, आनंद मठ के लेखक। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। जहां से राष्ट्रीय गीत लिया गया है हमारा, उसके जो लेखक हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की जो रचना है वो की गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला जो समाचार पत्र है ये किसने शुरू किया था। तो भारत का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो जेम्स हिक्की का नाम आपने याद रखना है, इनके द्वारा भारत का पहला जो न्यूज़पेपर है या पहला जो समाचार पत्र है ये शुरू किया गया था भारत में, ठीक है। तो जेम्स हिक्की का नाम यहाँ पर आपने याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा जो है वो बन रहा है कि वंदे मातरम जो है यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गीत ये किसने लिखा था, ठीक है। अभी हमें ये पता चल गया कि वंदे मातरम जो गीत है ये कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से। और आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई थी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो आनंद मठ की जब रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा की गई थी तो जहां से वो गीत लिया जा रहा है उसकी भी रचना उन्हीं के द्वारा की गई होगी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ही वंदे मातरम की रचना भी की गई थी आनंद मठ में, जहां से आनंद मठ से हमने इस गीत को जो है वो अपना राष्ट्रीय गीत जो है वो बनाया है, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन से बहुत मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को इसलिए अलग अलग से लिखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक ही क्वेश्चन को कितने फॉर्म में जो है एग्जामिनर जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि राष्ट्रीय गीत जो है ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई है, तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन अलग करके पूछा जा सकता है कि जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, तो उसकी भी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ही की गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं हमारे, तो बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, सीटेट में ही कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को या बच्चों को एग्जाम के टाइम, तो वहाँ पे ऑप्शंस में जो दिया गया होता है ऑप्शन, कई बार तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कह सकते हो आप या अंतिम कह सकते हो, तो ये जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर आपसे ऑप्शंस में लॉर्ड माउंटबेटन ना दिया जाके सी राजगोपालचारी आता है तो आपने सी राजगोपालचारी को चुनना है, ठीक है। लेकिन वहां पर ये लिखा गया होगा कि स्वतंत्र भारत के जो पहले या अंतिम, ठीक है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे, पहला भी पूछा जा सकता है अंतिम भी पूछा जा सकता है। तो वहां पर अगर आपसे ये पूछा गया हो कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के
प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपने सी राजगोपालचारी का नाम आपने लगाना है, ठीक है। सी राजगोपालचारी, ठीक है, इनका नाम आपने तब लगाना है, ठीक है। अगर आपसे सीधा अंतिम गवर्नर जनरल ही पूछा गया है तब आपने लॉर्ड माउंटबेटन का नाम लगाना है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्रता के बाद हमारे जो थे अंतिम या फिर पहले लॉर्ड माउंटबेटन ये कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकॉले किससे संबंधित हैं? लॉर्ड मैकॉले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं, ठीक है। जो इंग्लिश एजुकेशन है वो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा भारत में लाई गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो अंग्रेजी शिक्षा है यानी कि इंग्लिश एजुकेशन जो है ये किसके द्वारा भारत में लाई गई थी या फिर किसके द्वारा इसका जो है वो भारत में इसको लाया गया था, तो वो लॉर्ड मैकॉले का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को का प्रचार प्रसार जो है वो भारत में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है ये किसके द्वारा जो है वो लागू किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो भारत में लाया गया था, इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं हमारे कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और उसको करने में भी लॉर्ड कर्जन का ही हाथ था, ठीक है। तो ये भी 1-2 क्वेश्चन ये भी आपने याद रखने हैं। और विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारत में लागू जो था वो किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पढ़ लेने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज है वो उसका श्रेय किसके द्वारा जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि जो भारत में समुद्री मार्ग से होकर आने वाले पहले कौन थे, तो पहले थे पुर्तगाली, ठीक है। और पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत के लिए समुद्री रास्ता जो है उसकी खोज जो थी वो की गई थी, ठीक है। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है पुर्तगालियों को। उसके बाद डच आए थे, इसके बाद अंग्रेज आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आए थे समुद्री मार्ग से वो आए थे पुर्तगाली। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है और भारत में समुद्री मार्ग से होकर आने वाले पहले जो थे वो पुर्तगाली ही थे, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्म में आपने क्वेश्चन को याद रखना है। पुर्तगाली जो थे ये भारत में पहली बार समुद्री मार्ग से होकर ये आए थे, ठीक है। आगे है लाइफ डिवाइन, ठीक है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। तो लाइफ डिवाइन जो है इसकी पुस्तक के लेखक हैं अरविंदो घोष, ठीक है। अरविंदो घोष जो है ये लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। इसी तरह से आपसे बहुत सारी पुस्तकें जो है वो पूछी जा सकती हैं, जैसे है एक स्त्री पुरुष तुलना, उसको ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हिंद स्वराज है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। उसी तरह से बहुत सारी जो जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो ये पुस्तकें जो है मेन जो आपके नेता हैं या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सन हैं आप उनकी पुस्तकें याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत एक बार एग्जाम में किसी न किसी जो महान पुरुष हैं उनकी पुस्तक कोई ना कोई जो है वो एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको क्लास जो है वो अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्लास के ऊपर मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना है कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगती है। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो उसके लिए आपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को या इस क्लास को जरूर शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।